हेलो बच्चों, तो अब हम लोग करने वाले हैं रियल नंबर के लेक्चर नंबर 5 को। ठीक है। तो अ, हम लोग को करना क्या है, रेगुलर 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है। हम लोग एक राह पे निकले हैं जहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग को सब कुछ अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है। तो हम लोग को 20 क्वेश्चंस रेगुलर बेसिस पे सॉल्व करने हैं, भले ही वो कोई भी बुक से हो, वो कहीं से भी हो, किसी भी टॉपिक से हो। ठीक है। किसी भी बुक से हो, कोई मायने नहीं रखता है इसका। ठीक है। कोई जरूरत नहीं है तो तुम्हारे बुक से हो या फिर कहीं से भी हो, तुम नेट से निकाल सकते हो, इंटरनेट से निकाल सकते हो, कहीं से भी निकाल करके जो मैं दे रहा हूँ उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो रेगुलर ऐसा मत बना लो कि 20 क्वेश्चन मेरे को करने ही करने हैं। ठीक है। और फिर जितने भी फॉर्मूलाज है, ठीक है, अलजेब्राज के फॉर्मूला है, मेंसुरेशन के है, और जितने जितने भी होते हैं सारे यूनिट, उतने सारे यूनिट के फॉर्मूला तुमको आने चाहिए। अच्छे से कहीं कॉपी में लिख करके देख लो और वहां से हम लोग को रखना है। ठीक है। वहां से लिख करके लिख लिख के करते रहना है। ठीक है, प्रैक्टिस। तो वहां से तुम लोग को याद हो जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है। और भी हम लोग को क्या करना है, और हम लोग को रूट वगैरह जो होता है, ठीक है, स्क्वायर रूट जो होता है वो याद करना है। एक से लेके 30 तक याद करना है, 3030। ठीक है। 1 से लेकर के 3030 तक स्क्वायर रूट याद करना है। और फिर क्यूब भी याद करना है। ठीक है। क्यूब याद करना है हम लोग को 1 से लेके 12 तक। 12 तक चल जाता है, पर 15 तक कर लोगे तो और अच्छा। ठीक है। तो 1 से लेके 15 तक मान के चलो हम लोग को क्यूब याद करना है। ठीक है। और स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक याद करना है हम लोग को, 1 से लेके 30 तक। ठीक है। तो हम लोग आज लेक्चर नंबर 5 ले रहा हूँ मैं। ठीक है, रियल नंबर। ठीक है, क्लास 10 के रियल नंबर को लेक्चर लेक्चर नंबर 5 है ये। तो रियल नंबर का हम लोग को क्या है, समझो जो हम लोग के गुरु थे। ठीक है। हम लोग के जो गुरु थे वो क्या थे, उन्होंने खोज किया रियल नंबर का, जिसमें क्या आता है, रियल नंबर में जो सारे दुनिया में नंबर्स है वो रियल्स नंबर के अंदर में आते हैं। ठीक है। कोई भी नंबर उठा के ले लो, ठीक है, उसको हम लोग रियल नंबर बोल लेंगे, जरूर से जरूर रियल नंबर बोलेंगे। ठीक है। तो फिर किसी गुरु ने बोला कि रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं, तो और भी गुरु आ गए। ठीक है, मैथमेटिक्स गुरु आ गए और उन्होंने पता करना चालू कर दिया। तो रियल नंबर में जो होते हैं इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। इसको दो पार्ट में डिवाइड करके हम लोग लिख सकते हैं, एक को रैशनल नंबर, ठीक है, और एक को लिख सकते हैं इरेशनल नंबर। तो हम लोग ने बोला ठीक है, और इसका जो डोनेशन, मतलब डोनेट इसको क्या करते हैं, आर से करते हैं, और रैशनल को हम लोग क्यू से करेंगे। ठीक है। और इरेशनल को हम लोग क्यू डैश से करेंगे। ठीक है। कभी भी अगर देखा जाए तो इरेशनल को हम लोग क्यू डैश से दिखा देंगे, और रैशनल को हम लोग क्यू से दिखा देंगे, और रियल नंबर को हम लोग आर से दिखा देंगे। तो इतना तो हमको समझ में आ गया भैया। सारे गुरु ने मिल के हम लोग के लिए काम बढ़ा दिया। ठीक है। तो ये बताइए, सो इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे। ठीक है। तो मैंने बताया था, शायद नाइन के लेक्चर में बताया होंगे, ये जो है पहला जो होना चाहिए, पहला होना चाहिए पी बाई क्यू के फॉर्म में। इसको नहीं लिख सकते, क्या नहीं लिख सकते। ठीक है। पी बाई क्यू के फॉर्म में जिसको नहीं लिख सकते उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। दूसरा नंबर में आ जाएगा, इसको हम लोग इसको हम लोग रूट के अंदर में जब भी नॉट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख दो। रूट के अंदर में जब भी कोई चीज परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, जो ऐसा समझो कि रूट के अंदर से जो वैल्यू बाहर नहीं आ पाएगा, ठीक है, उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे। सपोज रूट के अंदर में 25 है, तो हम लोगों को तो पता है ये 5 आ जाता है। कैसे आ जाता है, जो भी रूट के अंदर में 2 टाइम्स लिख सकते हैं जिसको, वो 1 टाइम्स बाहर आ जाता है। ठीक है। तो 25 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 into 5। ठीक है। ये 1 टाइम बाहर आ जाएगा रूट के। ठीक है। 1 टाइम बाहर आ जाएगा, तो इसको हम लोग 5 बोल सकते हैं। तो ये तो रूट के बाहर आ गया ना जी, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको रैशनल बोलेंगे, ना कि इरेशनल। तो इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ठीक है। तब हम लोग इसको पक्के से इरेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है। तो और ये तो हो गया। उसके बाद थर्ड नंबर में आ जाएगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं नॉन रिपीटिंग
और नॉन टर्मिनेटिंग अगर हुआ तो। अगर कोई वैल्यू नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसको हम लोग पक्के से इरेशनल नंबर बोलेंगे ही बोलेंगे। यानी कि तीन कंडीशन है जो पी वाई क्यू के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते, ठीक है। और उसका कोई भी रूट का परफेक्ट स्क्वायर रूट के अंदर में नहीं होना चाहिए। जो खाली इतना समझ लो, रूट के अंदर से बाहर नहीं आना चाहिए वैल्यू, ठीक है, रूट में ही रहने चाहिए, उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे। और तीसरा तीसरा जो है वो नॉन रिपीटिंग होना चाहिए और ना ही टर्मिनेटिंग होना चाहिए, ठीक है। ना ही तो रिपीट होना चाहिए, ठीक है, और ना ही टर्मिनेट होना चाहिए। इसको हम लोग शायद लेक्चर नंबर 1 में किए हुए हैं, तो हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसलिए एग्जाम्पल था हम लोग का। और 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 हम लोग को पता चला सो रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर में मैंने बताया था एक ही चीज ही है इसमें, एक ही चीज जानने लायक है। एक ही चीज जानने लायक ये है जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में दिखा सकते हैं, जहां पे क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा। क्यों क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा? क्योंकि क्योंकि क्यू को अगर हम लोग जीरो कर दे तो ये क्या आ जाएगा, ये जो कि इनफाइनाइट हो जाता है, जो कि चलते रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। तुम ही सोचो ना, जीरो से डिवाइड देंगे कभी भी तो हो पाएगा क्या? जीरो कभी नहीं हो पाएगा। चलते रहेगा वो चीज, कभी वैल्यू खत्म ही नहीं हो पाएगी। तो वो चलती रहेगी तो उसको क्या वैल्यू आ जाएगा, वो इनफाइनाइट आ जाएगा। तो यानी कि जीरो नहीं होना चाहिए ये, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो यानी कि रैशनल नंबर में हम लोग पक्के पक्के से बोल देंगे क्या, सो पी बाई क्यू के फॉर्म में जिस भी नंबर को हम लोग दिखा सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। बहुत इजी, बहुत इजी। फिर हमारे गुरुओं ने इसको तो कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि इसको तो कुछ कर ही नहीं सकते हम लोग, रूट के अंदर में वैल्यू रहता है, इसको तो कुछ कर ही नहीं सकते, एक ही वैल्यू, एक ही तरीके का वैल्यू आता है। तो इस पे ऑपरेशन चालू किया हमारे गुरुओं ने, और चालू करके क्या कर दिया, इस रैशनल नंबर को इस रैशनल नंबर को ऐसे करके दिखाना सही नहीं होगा। इसको क्या करो तुम लोग, इसको यहाँ पे लिख लो, ठीक है, जिसको हम लोग दिखा सकते हैं पी बाय क्यू के फॉर्म में, जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लिए। अब इसके पार्ट किए, ठीक है, इसमें आ गया हम लोग का इंटीजर्स। इंटीजर्स आ गया, इसमें एक और आ गया क्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसमें एक और आ गया होल नंबर, ठीक है, होल नंबर। तो इंटीजर्स किसको बोलते हैं, ठीक है। इंटीजर्स इंटीजर्स को हम लोग दिखाएंगे आई से, ठीक है, और नेचुरल नंबर को दिखाएंगे एन से, होल नंबर को दिखाएंगे डब्ल्यू से, ठीक है। तो इंटीजर्स में क्या क्या आता है भैया, इंटीजर्स में मैं बोलूंगा जो भी माइनस वाला पार्ट होता है, ठीक है, यानी कि चलते चलते माइनस वाला पार्ट जो आ जाएगा, -2, -1, जीरो, फिर आएगा 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे चलते चलते इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे, ये माइनस वाला पार्ट को बोलेंगे हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, ये माइनस वाला पार्ट। और ये पॉजिटिव वाला पार्ट को बोलेंगे हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। ठीक बात, ठीक बात। अब ये जीरो जो रह गया, इसको नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। ये तो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, जीरो। जीरो एक ऐसा इंटीजर है, ठीक है, जो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। और तो फिर बताया गया इसके अंदर में तो ये सब नंबर है इंटीजर्स के नंबर में। हमारे गुरुओं ने बोला तो नेचुरल नंबर में समस्या है, तो नेचुरल नंबर एक ऐसा नंबर रख दिया जाएगा जो नेचुरली किसी के मुंह से निकल जाता है, ठीक है। किसी के मुंह से -2, -5, -6 ऐसे तो नहीं निकलता है, ठीक है। किसी के मुंह से रैंडमली कोई नंबर निकलता है, ठीक है, तो इसको नेचुरल नंबर बोल दिया गया। चलते चलते इंफिनिटी तक आ जाएगा, ठीक है, एक से लेकर चलते चलते इंफिनिटी तक आ जाएगा, उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोल दिया हमारे गुरुओं ने।
और होल नंबर में क्या आ जाएगा, जस्ट नेचुरल नंबर में हम लोग को जीरो ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो जीरो ऐड कर दिए हम लोग, और एक से लेकर के चलते रहेगा, क्योंकि ये तो बाकी का तो नेचुरल नंबर ही है, सिर्फ जीरो ऐड हो गया। तो होल नंबर में सिर्फ जीरो ऐड कर देने के बाद नेचुरल नंबर में तो वो होल नंबर बन जाता है, ठीक है। तो हमारे गुरुओं ने इतना सारा नंबर का इन्वेंशन किया और हम लोग के लिए छोड़ दिया गया, ठीक है। तो फिर इसमें तो हम लोग को बहुत अच्छे से सब समझ में आ गया, नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है, ठीक है, रैशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, बहुत इजी। तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत इजी तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, वो अपना बुक में अच्छे से देखते रहना। तो अब एक हलवा का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है, जो कि दिया गया है, राइट वेदर दिस इज द ऑन सिंप्लीफिकेशन गिव रैशनल और इरेशनल। हम लोग को ये बताना है, जो भी चीज हम लोग को दिया गया है, कोई एक वैल्यू दिया गया है, उस वैल्यू को हम लोग को प्रूफ करना है क्या, ये प्रूफ ही नहीं, मतलब समझो निकालना है क्या रैशनल है या इरेशनल है, ठीक है। तो हम लोग को पता है, तो ये जो वैल्यू है ये ऐसा दिया गया है, ठीक है, ऐसा कुछ है जो कि दिया गया है ऐसे करके। तो हम लोग को पता है, तो इसको तो हम लोग पहले सिंप्लीफाई करना है हम लोग को, तो हम लोग कैसे करें। तो हम लोग को पता है, तो रूट के अंदर में कोई भी चीज अगर दो बार इंटू होता है तो वो एक बार आ जाता है बाहर, ठीक है। तो इसमें कुछ बड़े वैल्यू दिखाई देते हैं, इसमें भी कुछ बड़े वैल्यू दिखाई दे रहे हैं हम लोग को, ठीक है। इसमें तो नहीं दिखाई दे रहे, फाइव को हम लोग कुछ कर नहीं सकते, पर 45 और 20 को तो कर सकते हैं, तोड़ फोड़ सकते हैं हम लोग। तोड़ फोड़ के हम लोग देखते हैं ये कितना बाहर आ सकता है, ठीक है। 45 को जब भी हम लोग फोड़ेंगे फोड़ेंगे, तो टू से तो जाएगा नहीं, थ्री से जाएगा, ठीक है, थ्री से जा रहा है तो कितना आ रहा है, वन और फाइव, ठीक है। अब फिर से थ्री से जाएगा, फाइव आएगा। अब कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 20 को कभी भी हम लोग टू से देंगे तो 10 आएगा, फिर टू से देंगे तो फाइव आएगा। अब कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। दैट मीन्स हम लोग का ये जो टू है, ये रूट के अंदर में कितना बाहर आया है, ये 45 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक बार तीन लिख सकते हैं, और रूट के अंदर में फाइव आ जाएगा। क्यों एक बार तीन लिखे, क्योंकि दो बार रूट के अंदर में रहने से एक बार बाहर आ जाता है। ये रूट के अंदर में दो बार था थ्री, तो एक बार बाहर आ गया, और बेचारा फाइव जो है वो फंस गया, एक ही बार था इसलिए फंस गया रूट के अंदर में, ठीक है। पॉजिटिव के साथ थ्री, और ये 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक बार बाहर जाएगा टू, क्योंकि दो बार है, और फिर फाइव आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, टू रूट फाइव, ओके। तो फिर अब बताओ यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग अगर ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखो, तुम जो मैं देख पा रहा हूँ वो तुम लोग भी देख पाओगे। ये टू इंटू थ्री है, ये थ्री इंटू टू है, ठीक है। इन दोनों में देखो पक्के से टू रूट फाइव है ना, टू रूट फाइव। क्यों क्यों मैं टू रूट फाइव देख रहा हूँ, क्योंकि नीचे में भी टू रूट फाइव है, जिससे क्या हम कर पाएंगे, कैंसिल आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये टू रूट फाइव अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, ये टू रूट फाइव यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा, थ्री बचा, प्लस का यहाँ से टू रूट फाइव अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा, थ्री बचा, ठीक है। ये टू रूट फाइव तो नीचे में है ही है, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और हम लोग को बचेगा क्या वैल्यू, हम लोग के पास थ्री प्लस थ्री सिक्स। तो आप तो हम लोग को पता है सिक्स इज द इरेशनल नंबर, ठीक है, सिक्स इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। इतने इजी थे हम लोग को ये सिंप्लीफिकेशन करना, हम लोग को बस देखना है क्या वैल्यू रूट के बाहर आ सकता है, उसको हम लोग सिंपल रखेंगे कोई भी चीज, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बता दिए रैशनल नंबर है, ठीक है। और भी हम लोग यहाँ पर एक हम लोग को नोट पता होना चाहिए, जो नोट हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या हम लोग को पता होना चाहिए। सो इफ p डिवाइड ए स्क्वायर, ठीक है, देन p डिवाइड ए ऑल्सो। इसका मतलब समझ पा रहे हैं, इसका मतलब है, तो अगर p डिवाइड कर पा रहा है ए स्क्वायर को, ठीक है, तो हम लोग को p डिवाइड करना पड़ेगा a को भी, ठीक है।
इसका तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो तो एक एग्जांपल से देखो, बहुत ही इजी है। ठीक है, सपोज 5 जो है वो डिवाइड कर दे रहा है किसको, डिवाइड कर दे रहा है 5 स्क्वायर को। ठीक है, 5 स्क्वायर जो कि होता है हमारा 25। ठीक है, 5 स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है, तो 5 जो है वो डिवाइड करेगा 5 को भी। ठीक है, सिंपल है। अगर 5 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 जो डिवाइड करेगा 5 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ठीक है, इतना इजी था। ठीक है, तो हम लोग को बस एक ही चीज समझना है कि पी डिवाइड ए स्क्वायर, तो पी डिवाइड करेगा ए को भी। ठीक है, जो स्क्वायर को अगर डिवाइड कर पा रहा है जो वैल्यू, तो उसका जो वैल्यू नॉर्मल वैल्यू आएगा, ठीक है, उसको भी वो डिवाइड करेगा करेगा पक्के से। ठीक है, ये चीज हम लोग क्वेश्चन से यूज करेंगे, बस तुम लोग को पता होना चाहिए नोट में ये डाल करके ऐसे करके। अब हम लोग को एक हलवा क्वेश्चन क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, ये तुम्हारे सिलेबस में तो है ही है, अब क्या कर दिया है गया है, सीबीएसई के 9 क्लास में भी ये दे दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चंस को 9 क्लास में भी दे दिया गया है, इरेशनल को प्रूफ करना है, ऐसे √3 को √2 को, ठीक है, ऐसे करके दे दिया गया है। तो हम लोग, तुम्हारे में तो है ही पहले से। ठीक है, तो हम लोग को प्रूफ करना है √3 इज अ इरेशनल नंबर, जो कि हम लोग को पता है इरेशनल नंबर है, क्योंकि रूट के अंदर से 3 बाहर नहीं आ पाएगा। ठीक है, रूट के अंदर से ही रहेगा, तो हम लोग को पता है, लेकिन प्रूफ करना है। तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे बहुत चालाक से। ठीक है, हमारे गुरु भी सिर्फ चालाक नहीं है, हम लोग भी थोड़े से चालाक हैं। तो इसको चालाकी से प्रूफ करेंगे ऐसे, इसको हम लोग लेट कर लेंगे। इरेशनल प्रूफ करने के लिए बोला है, तो हम लोग रॉन्ग एजम्पशन से प्रूफ करेंगे। तो ठीक है, एजम्पशन कर लेंगे इसका, ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हर समय टैकल ऐसे ही करना है। इसको हम लोग को क्या कर लेना है, तो ये एक लेट √3 इज रैशनल नंबर। ठीक है, रॉन्ग एजम्पशन कर लिए। ठीक है, तो √3 इज रैशनल नंबर। हम लोग को बताओ, तो √3 को हम लोग जब रैशनल प्रूफ कर लिए हम लोग, ठीक है, इसको लेट कर लो, लेट, देयरफॉर हम लोग √3 को क्या लिख सकते हैं, हम लोग को पता है रैशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जब अभी अभी p/q के फॉर्म में जब हम लोग √3 को लिखे, तो ये जो कंडीशन है ये क्या है, p एंड q आर को प्राइम इंटीजर है एक दूसरे के, को प्राइम इंटीजर्स है। ठीक है, यहाँ पे को प्राइम्स बोलने का मतलब है इसका कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है, एक ही फैक्टर है, एक तो सभी के होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के भी सिर्फ एक ही फैक्टर है एक, और बाकी उसके अलावा कोई नहीं है। इसका बोलने का मतलब है, क्योंकि जब हम लोग p/q का फॉर्म जब निकालते हैं ना, तो रिड्यूस करके निकालते हैं, सबको कैंसिल आउट करके निकालते हैं। सपोज एक एग्जाम्पल समझो, p/q के फॉर्म में एक वैल्यू दिया गया है 16/4 दिया गया। ठीक है, 16/4 दिया गया, ये 16/4 p/q के फॉर्म में नहीं हुआ। ठीक है, इसको हम लोग रिड्यूस यानी कि कैंसिल कर करके जो वैल्यू हम लोग को आएगा, वो वैल्यू होता है p/q, यानी कि पूरा रिड्यूस करके आता है। ठीक है, तो यानी कि इसको कर देंगे 1 जा जाएगा ये, और ये 4 जा जाएगा, दैट मीन्स 4/1। ठीक है, ये पूरा रिड्यूस वैल्यू जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं p/q। ठीक है, तो यानी कि सब कट फुट के जो भी आएगा उसको बोलते हैं p/q। यानी कि यहाँ पे जो p/q लिखे होंगे हम लोग, पूरा रिड्यूसिंग फॉर्म होगा। ठीक है, सब कुछ कट फुट के गया, सब कुछ कट फुट गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग p/q जो है वो क्या है, कोई भी इसका फैक्टर्स नहीं है। ठीक है, यानी कि को प्राइम्स इंटीजर्स है। को प्राइम मतलब तो पता ही है, जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर हो, वो भी सिर्फ 1 हो, 1, सिर्फ 1 फैक्टर हो। ठीक है, और 1 का तो पता ही है तुमको, पक्के से सारे का ही होता है, सारे के ही 1 फैक्टर है। तो ये हो गया हम लोग का। इसको हम लोग को कर देना है स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो जब भी हम लोग को पता है, तो √3 जो है
या फिर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है वो दो बार मल्टीप्लाई होता है, तो जो भी अंदर में वैल्यू होते हैं वो एक बार आ जाते हैं। ठीक है, वो एक बार आ जाता है निकल के, यानी कि ये रूट टू जो है स्क्वायर, यानी कि ये दो बार है, यानी कि एक बार आ जाएगा बाहर में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अलग से पी का स्क्वायर और क्यू का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? पी का स्क्वायर और क्यू का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग क्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि ये वन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये तो पी आ जाएगा, इसको जगह इसका एक्सचेंज कर देते हैं समझो, तो ये आ गया क्यू का। ठीक है, क्यू स्क्वायर का आ गया ये, इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन वन। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ, अच्छा यहाँ पे तो रूट थ्री कर दिया ना मैं, अभी तो बताया रूट थ्री आता है। ठीक है, रूट थ्री नहीं करना है, रूट थ्री नहीं करना है, थ्री करना है। ठीक है, थ्री आएगा वैल्यू इसका, थ्री आ गया। तो यहाँ पर ये चीज बताओ, सो थ्री डिवाइड्स पी स्क्वायर। ठीक है, देन थ्री डिवाइड्स पी ऑल्सो। यहाँ पे तीन जो है डिवाइड करता है पी स्क्वायर को, तो थ्री जो है डिवाइड करेगा सी को भी बराबर से करेगा, क्योंकि अभी हम लोग देखें, अभी सीखे हम लोग नोट करके। ठीक है, तो ये तो करेगा ही। तो समझो पी को जो डिवाइड कर रहा है थ्री, ठीक है, पी को डिवाइड कर रहा है, ये जो नेक्स्ट लाइन है यही है ना, थ्री डिवाइड कर देगा पी को, थ्री डिवाइड कर रहा है पी को, तो ये जो थ्री डिवाइड करेगा पी को, समझो ये कुछ वैल्यू आ रहा है, ये कुछ ना कुछ तो वैल्यू देगा ना, डिवाइड करेगा तो कोई तो कोई वैल्यू निकालेगा, तो समझो ये वैल्यू निकल रहा है एम। ठीक है, ये वैल्यू क्या निकल रहा है? एम निकल रहा है। इसको हम लोग कर देंगे, सोचो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग के पास, सोचो यहाँ से निकालते हैं हम लोग पी, तो क्या आ जाएगा? थ्री एम। ठीक है, थ्री एम निकाल देगा। ये पी को हम लोग को पुट कर देंगे हम लोग वन। ठीक है, पुटिंग पी इज इक्वल टू थ्री एम इन इक्वेशन वन। ठीक है, इक्वेशन वन में पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन हम लोग का है क्या? वन। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी, पी स्क्वायर की जगह में हम लोग क्या यूज करेंगे? थ्री एम का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे में तो थ्री है ही पहले से। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को कर देना है, अब यहाँ से हम लोग को कर देना है, यहाँ से सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से क्यू स्क्वायर आ जाएगा हम लोग के पास, ये आ जाएगा नाइन, ये आ जाएगा एम का स्क्वायर, ये है थ्री। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ से ये थ्री कट जाएगा, कट जाएगा ना, दैट मीन्स आ जाएगा हम लोग का थ्री एम स्क्वायर। ठीक है, थ्री एम स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग एम का वैल्यू निकालना चाहे, एम स्क्वायर का वैल्यू, तो क्या आ जाएगा? क्यू स्क्वायर बाई थ्री। ठीक है, क्यू स्क्वायर बाई थ्री आ जाएगा किसका? एम स्क्वायर का वैल्यू, एम स्क्वायर का वैल्यू इतना आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं थ्री डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, देन थ्री डिवाइड्स क्यू ऑल्सो। ठीक है, इतने इजी तरीके से हम लोग बता दिए, क्यू को भी डिवाइड करेगा ये। तो फिर यहाँ से हम लोग कोई ना कोई तो वैल्यू आएगा जो क्यू को डिवाइड करेगा। समझो ये यहाँ पे एम आ गया था, तो यहाँ पे एन है। ठीक है, यहाँ पर एम आ गया था, तो यहाँ पे यहाँ से सिंपली क्यू इज इक्वल टू थ्री एन आ जाएगा। ठीक है, क्यू इज इक्वल टू थ्री एन आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? देखो क्यू इज इक्वल टू थ्री एन आया है, और यहाँ से पी इज इक्वल टू थ्री एम आया है। तो अब हम लोग न्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू कैसे लिख सकते हैं हम लोग? पी का वैल्यू कितना है? थ्री एम, और क्यू का वैल्यू कितना है? थ्री एन। ठीक है, तो ये अब बताओ, तो पी बाई क्यू जो है वो उसका वैल्यू आ रहा है थ्री के मल्टीपल में,
और क्यू का भी वैल्यू आ रहा है 3 के मल्टीपल में। ठीक है, तो जिसका फैक्टर हम लोग को कहीं ना कहीं दिख रहा है क्या, जो 3 है। ठीक है, क्या दिख रहा है, 3 है इसका फैक्टर। ठीक है, 1 तो था ही, अब 3 भी हो गया, यानी कि ये तो पक्के से को प्राइम फैक्टर तो नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि ये को प्राइम इंटीजर्स नहीं होंगे, क्योंकि एक से ज्यादा आ गया, 3 भी आ गया, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। हाँ, ऐसे लिख सकते हो, चलो 3 is also a factor of P and Q। ठीक है, 3 is also a factor of P and Q। तो हम लोग को पता है जब भी एक फैक्टर से, ठीक है, एक तो था ही और दूसरा भी आ गया, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं हमारा जो रैशनल नंबर मानना था वो क्या था, गलत था। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं, hence, ऐसे लिख सकते हैं, देयर फोर आवर assumption was wrong। ठीक है, our assumption was wrong, our assumption was wrong। ठीक है, hence root 3 is irrational number। ठीक है, बहुत इजी। our assumption was wrong, hence root 3 is irrational number। बस हम लोग को wrong assumption से इसको प्रूव कर देना है। ठीक है, और बहुत ही इजी तरीके से कैसे करके सॉल्व कर दिए, जो हम लोग को पता था उसी के वे में, और जो तुम लोग को बहुत वन बाय वन स्टेप करके बताते जा रहा हूँ उसी के वे में हम लोग को करना है। ठीक है, तो एक और हम लोग सेम तरीके का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये भी एक हलवा क्वेश्चन ही रहने वाला है, और हम लोग इसको देखेंगे सेम ही तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पर उस बार रूट 3 था, इस बार रूट 5 है। ठीक है, तो हम लोग फिर से रॉन्ग एजम्पशन कर देंगे। लेट लेट रूट 5 इज रैशनल नंबर। ठीक है, देयरफॉर इसको हम लोग रूट 5 को जो है क्या लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, पक्के से पक्के से। ठीक है, जहां पे पी एंड क्यू जो होगा क्या हो जाएगा, पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम इंटीजर्स का मतलब, बोलने का मतलब क्या है, इसके सिर्फ एक ही फैक्टर्स होंगे। ठीक है, और दूसरा फैक्टर्स नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ एक फैक्टर होंगे, यानी कि वो भी वन। ठीक है, एक ही फैक्टर होंगे, वो भी वन। ठीक है, इसको हम लोग फिर करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। सेम ही प्रोसेस रहने वाला है, जो जो इसमें किए थे वो क्वेश्चन में वो भी चीज इसमें करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर, यहाँ पे भी आ जाएगा स्क्वायर दोनों पे, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा निकल के 5, क्योंकि हम लोग को पता है रूट का जो भी दो बार इंटू होता है वो एक बार निकल के आ जाता है। इस पे अलग से आ जाएगा और इस पे अलग से आ जाएगा। यहाँ से हम लोग क्यू का स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे, पी स्क्वायर बाई 5 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। और हम लोग को पता है 5 डिवाइड करेगा जब पी स्क्वायर को, तब हम लोग बोल सकते हैं 5 डिवाइड करेगा पी को भी। ठीक है, पी को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे स्क्वायर का बात चल रहा था, पर पी का बात किया नहीं किसी ने, हम लोग करेंगे। ठीक है, हम लोग करेंगे, पी को जब भी डिवाइड करेंगे हम लोग 5 से, तो कोई ना कोई वैल्यू तो आएगा ना जी, ऐसे तो नहीं होगा, कोई ना कोई वैल्यू आएगा। तो उसको हम लोग जब नाम दे देंगे एम का। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग निकालें, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद पी का वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, 5m आ जाएगा जी। ठीक है, 5m आ जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 को करेंगे पी से तो पी आ गया, और 5 को करेंगे एम से तो 5m आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आ गया, तो ये इस वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे, पी इजिकल टू 5m को हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 कैसा दिखेगा, ये इक्वेशन 1 दिखेगा, क्यू का स्क्वायर, पी के जगह में 5m यूज कर लेंगे हम लोग। ठीक है, पी के जगह में 5m यूज कर लेंगे, अब ये दिखेगा कैसा,
25m² जाएगा, और ये m पहले से 5 है, ये हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ये हो जाएगा 5, यानी कि Q² जो आ जा रहा है निकल करके, वो आ जाएगा m² के बराबर। ठीक है, क्या आ जाएगा निकल के, m² के बराबर Q वाला। इसको हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाला देखेंगे हम लोग, m² का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ, ठीक है। m² का वैल्यू जब आएगा तो m² को वहीं पे छोड़ेंगे और Q² का नीचे उतार देंगे इसको, ठीक है, यानी कि Q²/5 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आएगा, ठीक है, ये वैल्यू आएगा, इसको हम लोग जस्ट उल्टा करके लिख दिया यहाँ पे इक्वल टू। तो यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है ये Q का है, तो 5 डिवाइड अगर जब Q² को कर रहा है, Q² को कर रहा है, तो पक्के से ये Q को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है, Q को भी डिवाइड करेगा, और जब Q को ये डिवाइड करेगा 5, तो ये वैल्यू तो कुछ ना कुछ आएगा ना जी। ठीक है, वो वैल्यू समझो इस बार m आ रहा है, क्योंकि ये इस बार क्या था, p/5 था, p/5 था तो m आ रहा था। यहाँ पर भी m नहीं डाल सकते क्योंकि यहाँ पे q/5 है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर का वैल्यू चेंज है इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग n लेट कर दिए, यहाँ से हम लोग जब भी q का वैल्यू निकालेंगे तो 5n आ जाएगा। तो अब अगर नए से हम लोग p/2 देखें, तो यहाँ से आ जा रहा है 5m, और यहाँ से आ जा रहा है 5n। ठीक है, जो कि दिखा रहा है, सो 5 के एक और फैक्टर्स आ गए। ठीक है, 5 के बोल रहा हूँ, p/2 के एक और फैक्टर्स आ गए, वो क्या है, 5। ठीक है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है 5। 5 इज 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ p एंड q। ठीक है, ये लिख देंगे हम लोग अपने वे में, लिख देंगे उसको, 5 एक और फैक्टर आ गया। ठीक है, ठीक है, therefore our assumption was wrong, hence √5 is an irrational number। ठीक है, आवर एजम्पशन रॉन्ग हो गया, बता दिए। हम लोग क्या करते हैं, गेम खेलते हैं, हम लोग गेम ये खेलते हैं, हम लोग पहले उसको उल्टा एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, बोला है इरेशनल नंबर प्रूफ करके दिखाओ, तो हम लोग गेम खेल के क्या कर देते हैं, रैशनल नंबर बता देते हैं उस नंबर। ठीक है, बोलते हैं ये रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर का हम लोग को सारे प्रॉपर्टी पता है, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वैसा p/q फॉर्म जो कि पूरा रिड्यूस करके, पूरा उसको काट कूट के जो आता है उसको, तो इसको हम लोग बता देते हैं कोप्राइम इंटीजर्स है, बस उसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, और हम लोग जो जानते हैं तो ये डिवाइड कर रहा है, ये बेसिक तरीका हम लोग जानते हैं, और उस बेसिक तरीके से हम लोग बस पुटिंग करते जाते हैं, इक्वेशन 1 में बैठाते हैं, और हम लोग वहाँ पे रॉन्ग करके बता देते हैं आवर एजम्पशन रॉन्ग और दिस इज इरेशनल नंबर। बस इस तरीके से हम लोग रूट का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कोई भी अगर प्रूफ करने के लिए आ गया, कुछ भी आ गया रूट के अंदर में, √7 आ गया, ठीक है, √5 आ गया, जैसे √3 आ गया, √2 आ गया, कोई भी हो, ऐसे ही करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तुम लोग को 2 क्वेश्चन बता दिया हूँ इस टॉपिक पे, जो कि तुम लोग को सेम तरीके से करना है, और तुम अपना कॉपी पेन में अगर करते हो, इसको प्रैक्टिस करते हो, तो तुमको बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, बहुत इंसान क्या करता है, थोड़ा दिन प्रैक्टिस करता है, फिर बहुत दिन तक नहीं करता है, ऐसे में क्या हो जाएगा, तुम भूल जाओगे। तुमको रेगुलर प्रैक्टिस करने पड़ेंगे उस क्वेश्चन को, कम से कम 2 या 3 बार प्रैक्टिस अगर कर लेते हो तो तुम कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तुमको फिर याद रहेगा आराम से। ये तो हो गया हम लोग का रूट वाला क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करेंगे, एक नोट कर लेते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, ये नोट हम लोग पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन में हेल्प आएगा। जैसे देखो, हम पिछला वाला नोट करवाए तो क्वेश्चन में हेल्प आया था, तो ऐसे ही एक और नोट आ गया। ठीक है, नोट आया, ठीक है, हम लोग को कर देना है ये नोट में, सपोज क्यू क्या होता है हम लोग का, रैशनल नंबर होता है। ठीक है, जब कभी भी हम लोग रैशनल नंबर के साथ रैशनल नंबर का ऑपरेशन करते हैं तो क्या निकल के आता है। ठीक है, रैशनल नंबर के साथ ऑपरेशन मतलब इसमें अगर हम लोग प्लस, माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन अगर यूज करते हैं तो वो नंबर क्या निकल के आएगा। समझो 2 नंबर है हम लोग का, और दोनों ही क्या है हम लोग का, रैशनल नंबर है। ठीक है, दोनों ही अगर रैशनल नंबर है तो 2 रैशनल नंबर को जब भी हम लोग ऐड करते हैं तो वो हमेशा से निकल के आएगा क्या,
रैशनल नंबर, ठीक है। अब दो रैशनल नंबर को जब भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या निकल के आएगा, वो रैशनल नंबर निकल के आएगा। जब भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं दो रैशनल नंबर को, तो रैशनल नंबर निकल के आता है। और रैशनल नंबर को जब हम कभी भी डिवाइड करते हैं तो भी ये क्या निकल के आता है, तो भी ये निकल के आता है रैशनल नंबर, ठीक है। अब जब कभी भी हम लोग इरेशनल नंबर को, ठीक है, जब कभी भी हम लोग इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ठीक है। इरेशनल नंबर को जब कभी भी हम लोग इरेशनल नंबर से करेंगे तो क्या निकल के आएगा, इरेशनल नंबर को हम लोग प्लस करेंगे इरेशनल नंबर के साथ, ठीक है। इरेशनल नंबर को जब हम लोग करेंगे माइनस इरेशनल नंबर के साथ, जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे इरेशनल को इरेशनल के साथ, और इरेशनल नंबर के साथ जब हम कभी डिवाइड करेंगे तो इस केस में हम लोग बता नहीं सकते, कैनॉट से, कैनॉट से, ठीक है। इस केस में हम लोग कभी भी बता नहीं सकते वो जो नंबर आने वाला है वो कौन से नंबर हो, ठीक है। यानी कि जब कभी भी हम लोग इरेशनल इरेशनल को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे तो उस केस में हम लोग को नहीं पता क्या आएगा। लेकिन हम लोग को रैशनल के केस में पता है, तो वो रैशनल आएगा पक्के से, पर इसमें नहीं पता हम लोग को, ठीक है। इरेशनल को जब भी इरेशनल के साथ ऑपरेशन करेंगे, लेकिन लेकिन एक और है, समझो इरेशनल है और रैशनल है और इरेशनल है, ठीक है। एक रैशनल होगा और एक इरेशनल, ठीक है। तो उस केस में हम लोग को पता होगा क्या आने वाला है वैल्यू। उस केस में देखो यहाँ पे तो रैशनल आया, यहाँ पे बता नहीं सकते, यहाँ पे पक्के से इरेशनल आता होगा। यानी कि इन दोनों को जब भी हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, इन दोनों को जब कभी भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों को जब कभी भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जब इन दोनों को कभी भी हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। इरेशनल नंबर आ जाएगा पक्के से, ठीक बा, ठीक बा। तो हम लोग को पता है, सो यहाँ से हम लोग जब भी दो रैशनल नंबर को हम लोग ऑपरेशन करते हैं तो रैशनल नंबर निकल के आके आता है। जब भी हम लोग दो इरेशनल नंबर को ऑपरेशन करते हैं तो वो हम लोग को नहीं पता होता है क्या नंबर आने वाला है। लेकिन हम लोग को पता है जब एक इरेशनल हो और एक रैशनल हो तो क्या आएगा, तो आता है इरेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ पर माइनस है, ठीक है, यानी कि माइनस है, यानी कि पहले रैशनल नंबर मैं दिखाया हूँ, फिर इरेशनल, तुम उल्टा भी कर सकते हो, पहले इरेशनल हो फिर बाद में रैशनल हो, ठीक है, कोई परवाह नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो यानी कि वो इरेशनल ही आएगा पक्के से, दो अगर हम लोग एक इरेशनल लेते हैं और एक रैशनल लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग को पॉइंट नोट कर लिया हम लोग। अब हम लोग करेंगे क्या, क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम लोग करने वाले एक हलवा क्वेश्चन को, ठीक है। जो हलवा क्वेश्चन बता रहा है, तो रूट टू इज इरेशनल, ठीक है। तो ये हम लोग को पता ही है, रूट टू जो है एक इरेशनल है, जिसको प्रूव करना है, प्रूव दैट दिस इज एन इरेशनल, ठीक है। इसके हेल्प से, यानी कि रूट टू जो है एक इरेशनल है, उसके उसको मान करके हम लोग को ये प्रूव करना है ये भी एक इरेशनल है। तो हम लोग प्रूव करने में तो माहिर है, हम लोग गलत करके सीधा प्रूव कर देते हैं उसको। तो यहाँ पे भी वही हम लोग इस्तेमाल करेंगे, गलत ही हम लोग एजम्पशन कर लेंगे, ठीक है, यानी कि लेट कर लेंगे इसको। तो ये हम लोग का जो नंबर दिलवा, ये नंबर दिलवा की इज रैशनल नंबर, ठीक है, हम लोग गलत एज्यूम कर ले रहे हैं, ठीक है। हम लोग को प्रूव करना है रैशनल, तो हम लोग उसका उल्टा करेंगे ठीक को, ठीक है, हम लोग रैशनल उसको मान लेंगे। तो हम लोग को एक चीज पता है, क्या पता है, तो जब भी हम लोग कोई चीज अगर रैशनल धर लेते हैं तो उसको हम लोग बता देते हैं, तो उसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में दिखा सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो यहाँ से जो है हम लोग रूट, हम लोग दिखा सकते हैं 3 रूट 2 को, 5 को जब हम कभी इधर लेके जाते हैं तो वो क्या साइन के साथ आ जाता है, वो माइनस साइन के साथ आ जाता है इस साइड, ठीक है। तो अब तुम ये बताओ पी बाई क्यू जो था वो क्या था, वो तो रैशनल नंबर है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे
यहाँ पे अगर हम लोग बोलते हैं, इसको मैं अच्छे से बता रहा हूँ, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं रैशनल नंबर। ये 5 क्या है, एक रैशनल नंबर, जो कि हम लोग को पता है 5 एक रैशनल नंबर होता है, जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग दिखा सकते हैं। और इन दोनों के बीच में क्या दिया है, इन दोनों के बीच में दिया है माइनस। तो जब कभी भी हम लोग एक रैशनल नंबर को माइनस करते हैं एक रैशनल नंबर के साथ, तो क्या देता है हम लोग को जी, एक क्या देता है, रैशनल नंबर देता है। अभी हम लोग नोट में पढ़े हैं, ठीक है। अब बताओ तुम लोग यहाँ से, ये रूट टू क्या आ जाएगा, रूट टू आ जाएगा पी बाई क्यू माइनस 5 अपॉन में आ जाएगा 3, ठीक है। अब हम लोग को एक चीज पता है, अभी अभी हम लोग ये पूरा वैल्यू को क्या प्रूफ किया हम लोग, ये पूरा वैल्यू को हम लोग अभी अभी प्रूफ किए हैं, ये होता है क्यू, यानी कि रैशनल। अब हम लोग को ये भी पता है 3 क्या होता है, एक रैशनल। जब कभी भी हम लोग रैशनल अपॉन रैशनल करते हैं तो वो वैल्यू क्या होता है, रैशनल अपॉन रैशनल करते हैं तो वो वैल्यू क्या होता है, एक रैशनल ही होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो अब समझना बहुत ही इजी है, अब समझना बहुत ही इजी है। इस तरीके से रूट टू जो है, यहाँ से ये समझ लो, ऐसे ही करके समझ लेते हैं। रूट टू जो है, एक क्या दिया गया हम लोग को, क्या दिया गया है, इरेशनल है, ठीक है। टू दैट से हम लोग इरेशनल को दिखाते हैं, तो ये रूट टू जो है वो इरेशनल दिया गया हम लोग को। और हम लोग को इसका वैल्यू, रूट टू का वैल्यू क्या आया है, क्या निकल के आया है जी, हम लोग को इसका वैल्यू निकल करके आया है एक रैशनल। यानी कि हम लोग जो एजम्पशन किए थे तो रॉन्ग आ गया, यानी कि रूट टू का वैल्यू ये लोग जो बोला है इरेशनल है, हम लोग निकाल दिए हैं रैशनल है, हम लोग ने गलत निकाल दिया, ठीक है। तो यानी कि ये नहीं होगा इक्वल टू, कैसे इक्वल टू होगा, इसके बराबर तो कभी भी बराबर वाला वैल्यू होना चाहिए ना, जैसे यहाँ पे रैशनल होना चाहिए तो यहाँ पे भी रैशनल होना चाहिए, इक्वल टू तो तभी हम लोग लगवाते हैं ना, ठीक है। तो यानी कि ये तो पक्के से इसका इक्वल नहीं है, यानी कि रैशनल नंबर इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के बराबर कैसे हो सकता है, ठीक है। हम लोग तो एजम्पशन ही गलत कर दिए, तो हम लोग लिख देंगे, ठीक है, देखो, आवर आवर एजम्पशन, ठीक है, आवर एजम्पशन was wrong, hence this is an irrational number. Our assumption was wrong, hence root 5 plus root 2 is irrational, ठीक है, is an irrational। तो हम लोग रॉन्ग एजम्पशन से सही आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। कभी भी देखे हो, रॉन्ग तरीके से सही तरीके से हम लोग पहुंच जा रहे हैं, ठीक है, मैथ में, ठीक है। तो मैथ इसी का नाम है, बस मैथ को जीने का दरकार है, ठीक है। जी जा रहे हो मैथ में तो बहुत ही मजा आएगा, बस सॉल्व करते रहना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है, और थ्योरी भी देखना है, ठीक है, फॉर्मूलाज वगैरह देखना है। तो बस हम लोग ये क्वेश्चन कर लिए, आगे का एक और क्वेश्चन देखते हैं, बाकी ये लेक्चर और ये चैप्टर हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक और हलवा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, इस वैल्यू को हम लोग को इरेशनल प्रूफ करना है, जो कि गिवन दैट दिया गया है रूट थ्री जो है एक इरेशनल नंबर है, यानी कि पक्के से रूट थ्री का कहीं ना कहीं काम आएगा, ठीक है। उसके हेल्प से हम लोग को इसको प्रूफ करना है, हम लोग को इरेशनल। तो हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत में हम लोग लेट कर लेते हैं, ठीक है, एजम्पशन गलत करके, यानी कि ये जो इरेशनल बोला गया है हम लोग इसको रैशनल मान लेते हैं, ठीक है, रैशनल मान लेते हैं, रैशनल नंबर है। देयरफॉर हम लोग को पता है, तो जब भी कभी भी रैशनल नंबर होता है तो रैशनल का मतलब ही होता है हम लोग को पी बाई क्यू, ठीक है। और पी बाई क्यू जो होता है एक इरेशनल का मतलब, सॉरी, रैशनल का प्रतीक होता है, ठीक है। रैशनल नंबर से ही पी बाई क्यू, दैट मीन्स हम लोग इसको बोल सकते हैं रूट थ्री को, 5 रूट 3 को, ये जो है इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, पक्के से ये हो जाएगा। तो कभी भी रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर क्या निकल के आता है, हमेशा से क्या निकल के आता है, रैशनल नंबर, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम लोग रैशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है।
जो भी निकल के आए कोई परवाह नहीं, इसको ऐसे ही लिखते रहो, इसको हम लोग को सॉल्व करना ही नहीं है। हम लोग को कोई चीज प्रूव करना है तो सॉल्व मत करने बैठ जाना, ठीक है, उसको सॉल्व करना नहीं है, जो है जैसा है वैसे लिखते जाओ। तो यहाँ से हम लोग √3 को क्या लिख सकते हैं, 5, ठीक है, √3 इज इक्वल टू दिस अपॉन 5, ठीक है। तो अब ये बताओ, अब बस हम लोग कर दिए हैं सब कुछ। ये तो आया था हम लोग का रैशनल, ठीक है, अपॉन में एक रैशनल नंबर है, तो क्या आ जाता है वो हमेशा से एक रैशनल नंबर ही निकल के आएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को √3 क्या दिया गया है यहाँ पे, इरेशनल नंबर, यानी कि एक इरेशनल नंबर बोल रहा है बराबर है रैशनल नंबर का, जो कि कभी हो सकता है जी, नहीं हो सकता ना, ये तो एजम्पशन ही गलत हो गया ना हम लोग का। हम लोग ने इसको जो हम लोग रैशनल नंबर लेट किए वो तो गलत है, यानी कि आवर assumption was wrong, hence जो भी वैल्यू है पूरा लिख दो, दिस इज एन इरेशनल नंबर। इतना इजी है हम लोग को सॉल्व करना। हमारे बुक में बहुत सारा क्वेश्चन होगा, उसको सॉल्व करो, ठीक है। और एक क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, लास्ट 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 क्वेश्चन करके हम लोग इस लेक्चर और इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनाए थे, जिस मन क्या करता है पता है, तो और बताऊं तुम लोग को, और बताऊं, जिससे क्या हो जाएगा तुम लोग को ना, कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करो तुम लोग, जिससे क्या होगा, तुम लोग बोलोगे तो अरे ये ऐसा कुछ करेगा तो कुछ भैया बताया ही नहीं। ऐसा तुम लोग ना बोलो, इस तरीके से मन करता है कि इस तरीके का क्वेश्चन बता दूं जिससे तुम लोग को कोई भी कठिनाई नहीं हो सॉल्व करने में, ठीक है। तो एक और बता देता हूँ, जिससे क्या होगा तुम लोग को और भी क्वेश्चन तुम लोग को सॉल्व करने में इजी होगा। आज के लेक्चर का और हमारे इस चैप्टर का, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि बोला गया है प्रूफ करना है हम लोग को, ये एक इरेशनल नंबर है जो कि गिवन दैट दिया गया है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, इसके हेल्प से करना है। तो हम लोग जैसे करते हैं, रॉन्ग एजम्पशन करते हैं, इसको पहले से लेट कर लेंगे हम लोग, क्या है ये, इज रैशनल नंबर है, ठीक है, रैशनल है। तो हम लोग को पता है जब भी रैशनल का कहानी आता है तो पी बाई क्यू मन में आता है, ठीक है, तो पी बाई क्यू है ये, समझो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाने के लिए, स्क्वायर को हटाएंगे नहीं जी, ठीक है। हम लोग एक आइडेंटिटी हम लोग को याद है, एक फॉर्मूला जिसका नाम है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे बैठाएंगे, ठीक है, वही चीज, ठीक है। हम लोग को पता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, हम लोग को पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या है, ए स्क्वायर होता है प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यही चीज का हम लोग को यूज करना है। तो यहाँ पे बताओ ए क्या है, ये है, और यहाँ पे बी क्या है, ये है, तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर, ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस 2a, ए क्या है, √2 है, बी क्या है, √3 है, ठीक है, और बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बी का स्क्वायर है ना, बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो बी क्या है हम लोग का √3 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा इतना, ठीक है। इसका कभी भी हम लोग जब भी रूट को 2 बार इंटू करते हैं तो वो रूट हट जाता है और उसका अंदर वाला वैल्यू बाहर आ जाता है, यानी कि 2 आ जाएगा हम लोग का वैल्यू, और ये जो हो जाएगा 2 रूट अंदर, रूट अंदर में हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अ, अभी अभी तक नहीं जानते थे तुम तो जान लो, रूट के अंदर हम लोग अंदर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एक रूट लिखेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देने के बाद क्या आ जाएगा, 6 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है, तो 2 + 3 क्या होता है, 5, 5 आ गया, ठीक है। तो यानी कि माइनस करके, एक रैशनल नंबर है, माइनस करेंगे रैशनल नंबर को तो वो क्या निकल के आएगा, रैशनल नंबर ही निकल के आएगा, ठीक है। और जब कभी भी हम लोग डिवाइड कर देंगे एक रैशनल नंबर को,
जब कभी भी हम लोग एक रैशनल नंबर को डिवाइड कर देंगे, रैशनल नंबर डिवाइड बाय रैशनल नंबर, तो फिर से रैशनल नंबर निकल करके आएगा। तो यानी कि √6 कितना दिया गया है, रैशनल नंबर, दैट मीन्स क्यू डैश, और हम लोग का निकल के आ गया क्या, इक्वल टू रैशनल नंबर। ठीक है, जो कि कभी नहीं हो सकता, जो कि कभी नहीं हो सकता, यानी कि आवर assumption was wrong, hence, ठीक है, hence क्या दिया गया है, √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इतना इजी है। तो अभी इस लेक्चर को और इस चैप्टर को हम लोग खत्म करते हैं। तब तक के लिए तुम लोग अपने सारे ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया है, तो अलग अलग बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, और जो मैं बताता हूँ रेगुलर बेसिस पे सारा क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। 20 मिनिमम क्वेश्चन 20 टू सॉल्व करना ही है तुम लोग को। ठीक है, जिससे क्या होगा, तुम लोग को उस पर कमांड बन जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, क्वेश्चंस करने की एबिलिटी पे कमांड बन जाएगा, समझने की एबिलिटी पे कमांड बन जाएगा, और उससे धीरे धीरे प्यार करने लगोगे और बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है।